जो कि आपके सेक्शन सी यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं और प्रीवियस ईयर कैसे आए हैं वो सब कुछ यहाँ पे मैंने बताया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो यही है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर विद ऑप्शन जो है ये 8 मार्क्स के लिए आता है विद ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन जो है ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूं, जो कि आपके सेक्शन सी यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं और प्रीवियस ईयर कैसे आए हैं वो सब कुछ यहाँ पे मैंने बताया है। वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, सारे 6 चैप्टर्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ऑल्सो ये पीडीएफ भी जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे, और ये पार्ट 1 है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बाकी सारे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पार्ट 2 में जो है सारे बाकी के जो चैप्टर्स के, इस वीडियो में मैं 6 चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के मोस्टली होने वाले हैं, ठीक है। जो डेफिनेशन है, स्मॉल स्मॉल डेफिनेशन है, वो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा 1-2 मार्क्स के लिए जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले। अगर आपकी देखो फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपेयर हो रखी है या फिर अगर नहीं भी हुई है तो भी आपको जो है ना ये क्वेश्चंस 100% करके जाना ही जाना है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जो है इसमें से एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेगा, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। लास्ट ईयर जो है, लास्ट 5 इयर्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस लेके आता रहता हूं मैं, एंड आपके लिए सीईटी के लिए भी काफी यूजफुल वीडियोस लाने वाला हूं, तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो यही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ये काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये काफी बार क्वेश्चन जो है आया हुआ है। देन उसके बाद जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड इनटू डिफरेंट टाइप्स, आपको क्लासिफाई करने को आएगा। आपको 4-5 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको क्लासिफाई करना है डिफरेंट टाइप्स में। देन यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, अब फेस सेंटर क्यूब कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये एससी और बीसीसी के लिए भी कर लेना, ओके। देन उसके बाद आता है पैकेजिंग एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, डिफेक्ट्स में आएगा आपको। अब ये दो के ऊपर देखो यहाँ पे इसमें डिस्टिंग्विश के लिए भी आ सकता है और डिफाइन करने को भी आ सकता है, तो अच्छे से कर लेना। ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन में आ सकता है ये क्वेश्चन। देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स, डेंसिटी के क्वेश्चंस, डेंसिटी के ऊपर के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स करके जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व न्यूमेरिकल्स को नेग्लेक्ट करते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में सॉल्व न्यूमेरिकल्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं, और पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करके जाना है आपको, ठीक है। डेंसिटी के ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये आपका चैप्टर, अब ये चैप्टर का वेटेज जो है देखो यहाँ पे 3 मार्क्स का ये वेटेज है, और विद ऑप्शन जो है ये 5 मार्क्स का वेटेज है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताता हूं दैट इज सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, तो डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद देखो इविलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी 1-1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ओके, इसमें से, ये चैप्टर में से। देन हेनरीज लॉ के ऊपर आया था क्वेश्चन, हेनरीज लॉ के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना ही जाना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, relationship between the relative lowering of vapor pressure and molar mass, then relation between the elevation of boiling point and molar mass of solute, तो ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। यहाँ पे देखो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ओके। देन उसके बाद डिफाइन आइसोटोनिक, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। 1-1 मार्क की डेफिनेशन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक के ऊपर। फिर डिफाइन सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए। नेक्स्ट देखते हैं अभी और भी क्वेश्चंस है इसमें, वेंट ऑफ फैक्टर, और वेंट ऑफ फैक्टर का ना आपको देन उसके बाद आपको ना इसमें रिलेशन भी आपको निकालना है, फॉर्मूले के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हाउ विल यू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड देन उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स मस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है उसको अच्छे से करेंगे, एंड पीवाईक्यूज के अच्छे से करेंगे, ओके। सॉल्व न्यूमेरिकल, सॉल्व
टेक्स्ट बुक में से करेंगे, सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्लस पीवाईक्यूज करेंगे। ओके, देन आते हैं अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे, आयोनिक इक्विलिब्रिया। इसमें से एक्सप्लेन लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी, इसके ऊपर भी एसिड एंड बेसिस के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाएगा। एरेनियस थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद डिराइव ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके लिए 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, देन उसके बाद देखो ये रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद व्हाई डज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये क्वेश्चन भी आएगा। देन एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2। ओके, ये PbI2 है। देन उसके बाद देखो एम्पोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, देन एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, ये 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको और भी बाकी सारे चैप्टर्स के भी चाहिए, आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दो। इसी तरह मैं बाकी के सारे क्वेश्चंस भी, बाकी सारे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। देन नेक्स्ट चैप्टर देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर। विथ ऑप्शन जो है ये 8 मार्क्स के लिए आता है विथ ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन जो है ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, 6 मार्क्स यहाँ पे आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आपने ये अच्छे से सारे क्वेश्चंस करके गए तो। और ये वन ऑफ द लेंदी चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसमें से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक में से पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हुए हैं ये चैप्टर में से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है मैक्सिमम वर्क के लिए। देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन ये मैथमेटिकल इक्वेशन आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक एंड आइसोबारिक, इसमें से कोई 2 पूछेगा या फिर कोई 3 पूछेगा, 2 या 3 मार्क्स के लिए। ओके, देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद एग्जांपल। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जांपल करना छोड़ देते, एग्जांपल याद से करना, क्योंकि एग्जाम्पल आपको पूछेंगे या फिर आपको एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे एंड आपको क्लासीफाई करना होगा कि ये जो एग्जाम्पल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का है। तो ये भी चीज होता है, क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं क्लासीफाई करने के लिए। देन उसके बाद आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 2 मार्क या फिर 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। देन डिफाइन इंटरनल एनर्जी के ऊपर, देखो इसमें ना डेफिनेशन भर भर के आपको सिंगल सिंगल लाइन की डेफिनेशन होगी, वो सारी की सारी डेफिनेशन आपको करनी है। जैसे एंथैल्पी के ऊपर बहुत सारे डेफिनेशंस आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे डेफिनेशंस आपको करने। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 3 और 4 मार्क्स के आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर गैस फेज रिलेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए डिफाइन करने के लिए आएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, अब इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा था एंड ये भी क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये आया था हेज लॉ एक्सप्लेन करने के लिए, देन न्यूमेरिकल भी पूछा था। और ये क्वेश्चन है 16 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये चैप्टर में से। देन उसके बाद देखो डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, देन डेल्टा साइन कन्वेंशन ऑफ डेल्टा एस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 1 मार्क में पूछ लेगा या तो 2 मार्क में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे साइन कन्वेंशन के ऊपर। ओके, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, रिलेशन बिटवीन द गिब्स स्टैंडर्ड एनर्जी, चेंज ऑफ द रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, आपको ना डायरेक्ट इक्वेशन के साथ भी दे सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्टिंग में ही है, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए आता ही आता है, 4 फीचर्स आपको लिखना है। ऑल डेफिनेशंस ऑफ एंथैल्पी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाना, वन ऑफ द लेंदी चैप्टर है ये। देन नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, एक बार ये सारे आप देख सकते हो। कुलसरॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएगा विद एप्लीकेशंस। ओके, देन डिफाइन द टर्म्स में मोलार कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, फैराडेस इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट। देन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देन नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर आएगा, एक्सप्लेन टर्म्स इन्वॉल्व, ये 3 मार्क्स में आ सकता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। देन उसके बाद देखो ये आपको डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, राइट सेल रिएक्शंस इन लेट स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 4 या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल,
और इसको एक्सप्लेन भी करना है। ओके, सिर्फ डायग्राम ही नहीं, एक्सप्लेन भी करना है। H2O2 सेल का भी आपको पूरा डायग्राम के साथ, फंक्शन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। देन डायग्राम, वर्किंग एंड एडवांटेजेस सब आपको बताना है। ओके, देन डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड एप्लीकेशन, आपको ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो चार्ट याद रहना चाहिए अभी। ओके, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो प्रॉपर तरीके से एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ। देन उसके बाद डिफाइन ऑर्डर, आपको फाइंड करने को भी आएगा एंड डिफाइन करने को भी आएगा। मॉलिकुलैरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी, टेक्स्ट बुक में ही है। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है। व्हाट इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड एग्जांपल्स। देन उसके बाद आता है व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट अरेनियस इक्वेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन। और इसमें के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, ये जितने सारे चैप्टर्स मैंने बताए, 6 के 6 चैप्टर में के न्यूमेरिकल्स 100% 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में आने ही वाले हैं, ये तो कंफर्म ही है। ओके, तो न्यूमेरिकल्स तो एक भी न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी स्किप मत करना, वही स्कोरिंग है वहां। और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, इजीली आप टैकल कर लोगे। बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आप फॉर्मूलेज नहीं याद किए हो ना, तो जल्द से जल्द याद कर लो ये सारे के सारे चैप्टर्स के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें से कोई भी एक टॉपिक या फिर एक कुछ भी क्वेश्चन अगर स्किप हुआ होगा, उसको अच्छे से कर लो, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको बाकी सारे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप पार्ट 2 आप कमेंट करते जाओ, मैं आपके लिए पार्ट 2 वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दूंगा। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। बहुत कम टाइम है, सीरियसली थोड़ा अच्छे से स्टडी करो, स्मार्टली प्रिपेयर करो, सब कुछ अच्छे से देख के जाना। ठीक है, और केमिस्ट्री का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा जितना फिजिक्स का गया था, अभी उतना डिफिकल्ट नहीं जाने वाला है। केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा पेपर, बस अच्छे से सारी चीजें प्रिपेयर करके जाना, वेल प्रिपेयर होके जाना एग्जाम के लिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।